हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था हमारा जो एमसी होता है उसको डिसिप्लिन हॉल का वो जो डिसेबल होता है वो पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद बोलता है अब तेरे को सज़ा मिलेगा। तभी दिखाया जाता है जो बुढ़ा आ जाता है, बुढ़ा के बोलता है मेरे को सज़ा दो, उसने कुछ गलती नहीं किया। मगर वो जो डिसिप्लिन हॉल का बंदा होता है वो उसकी बात नहीं सुन के उसको बुढ़े को लात मार के दूर फेंक देता है। तभी देखते एचएन के ऊपर अटैक करने जाता है और बोलता है अब एचएन तू मरेगा, तूने गलती किया है। मगर तभी वहाँ पे जो जेन वन सेक्ट का पील मास्टर होता है वो आ जाते हैं। उसको देख के सारे बंदे डर चुके हैं। तभी उस बंदे के गाल पे ऊपर एक थप्पड़ लगता है। थप्पड़ लगने के बाद वो दूर के चला जाता है। तभी वो जो पील मास्टर होता है बोलता है तेरी हिम्मत कैसी हुई एल्डर के ऊपर अटैक करने की। जो सुनने का दो बंदा अपने घुटने पे आ जाता है और बोलता है पील मास्टर मेरे से गलती हो गया, मैं गलती से जो एल्डर है उसको एक्सीडेंटली उसको मारा था और एचएन ने गलती किया इसलिए उसको पकड़ रहा था। जो सुनने के बाद वो जो पील मास्टर होता है वो बोलता है ओ ऐसी बात है, मगर तूने गलती किया है, अब गलती की सज़ा तो तेरे को मिलेगी, समझा ना। तभी दिखाई देता है पीछे से कोई बोलता है ब्रदर जू तुम इतना गुस्से में क्यों हो, क्या हो गया, मेरे डिसाइपल ने क्या तुमको कुछ ऑफेंड कर दिया, इतना गुस्सा कैसे हो तुम। तभी दिखाई देता है हम लोग को पीछे एक बंदा आ जाता है, इसका नाम होता है जैंग फैंग। तो इसको मैं मास्टर जैंग बोलूँगा। तो मास्टर जैंग बोलता है तो ब्रदर जू तुम इतना गुस्से में क्यों हो, क्या मैं जान सकता हूँ। तभी जो मास्टर जू होता है, मास्टर जू बोलता है तुम्हारे डिसाइपल ने गलती किया है, यहाँ पे एल्डर के ऊपर अटैक किया है और बिना दोस्त के एक डिसाइपल को पकड़ के इधर लेके आए। अब बताओ ऐसे डिसाइपल का तुम क्या करना चाहते हो। तभी वो डिसाइपल बोलता है मैंने गलती से इंजर्ड कर दिया था वो जैंग फैंग एल्डर को मास्टर। तभी उसका मास्टर बोलता है तूने गलती किया है, ऐसा इतना बड़ा गलती तेरे से कैसे हो सकता है, तू भूल चुका है। मगर वो एल्डर किसका नाम बोला तूने, ओ एल्डर उसका नाम क्या था, जैंग फियांग टियांग ना, उसका नाम था एल्डर का। तभी देखते जो बुढ़ा होता वही उसका नाम ही है जेंग फियांग टियांग। वो भी एक टाइम पे एल्डर था मगर उसका मेरिडियन को बर्बाद करके अब वो एल्डर नहीं है। तभी देखते एचएन भी जिंजीर में बंधा हुआ है, जिसको देख के जो पील मास्टर होता है वो बोलता है हाँ अब देख लिया ना तुमने, तुम्हारे डिसाइपल ने एल्डर के ऊपर अटैक किया है, अब तुम मेरे को बताओ इतना बड़ा क्राइम करने के बाद तुम्हारे डिसाइपल को क्या डेथ पेनल्टी नहीं मिलना चाहिए। एल्डर के ऊपर अटैक किया है वो तो पहली बात है, मगर एक बिना इंतजाम करने वाले बच्चे के ऊपर इंजाम लगा के बाद उसको जान से मारने का ट्राई किया है, तो इतना बड़ा गलती किया है तो उसको तो जान से मारने का सज़ा मिलना ही चाहिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो उसके तरफ देख के अपने मन में सोचता है ये बंदा मेरा इतना हेल्प क्यों कर रहा है, इसको क्या चाहिए, मेरे से कुछ चाहिए क्या। तभी देखते वो जो मास्टर जू होता है वो हमारे एमसी की तरफ देखता है, हमारा एमसी भी देखता है। तभी मास्टर जू बोलता है सही में मैंने जो बोला तुम लोग के कानों में घुस गया ना, गलती किया है तुम लोगों ने, तुम लोग को सज़ा तो मिलेगा ही। तभी उन बंदे लोग को दिखाया जाता है जो घुटने में आ जाते हैं, बोलते हैं मास्टर जू हम लोग को माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने ऐसा इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है, हम लोगों ने गलती से एक्सीडेंटली वो लोग को इंजर्ड कर दिया है, प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दीजिए। तभी सारे बंदे भी उधर बोल रहे हैं मास्टर जू हाँ हम लोग को माफ़ कर दीजिए, मगर कुछ बंदे अपने मन में सोच रहा है सही में इस बंदे बहुत अखुट है ये बंदे चला जाए। तभी देखते जो मास्टर जो होता है कांसने लगता है, कांसते हुए तभी दूसरा बंदा बोलता है, मतलब दूसरा मास्टर बोलता है ब्रदर जू इसको तो डेथ क्राइम करना चाहिए एचएन को, क्योंकि आपको तो पता है ना एचएन ने सेक्ट का रूल तोड़ा है, इसने हेमनली तालिस्मान को यूज़ किया है, पता है ना। फिर गुस्से में बोलता है तुमने हेमनली तालिस्मान मैजिक लाइटिंग क्यों यूज़ किया, वो तो सेक्ट का रूल के खिलाफ है, इसलिए तुमको डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए एचएन। तभी उसके तरफ घूर के देख के बोलते तुमको तो मिलना ही चाहिए डेथ पेनल्टी। जो सुनने के बाद जो एक बंदा होता है दौड़ के आ जाता है और वो बंदा मोटा होता है, मोटा आ जाता है, मोटा आके बोलता है एचएन हेमली तालिस्मान ऐसे यूज़ नहीं किया, इन कमीने लोगों ने एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक किया था, इतने बड़े सेमलेस से ये लोग अटैक कर रहे। फिर एचएन बोल रहा है मेरे को अटैक नहीं करना, फाइट नहीं करना, फिर भी ये लोग सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे। एक बार ये लोग का फेस के ऊपर तो देखो, ये लोगों ने इतना सेमलेस काम किया है, इसका फेस देख के ये लोग का पता चल जाएगा तुमको। फिर देखते वो लोग का फेस देख के पता चल रहा है वो लोगों ने ऐसा सेमलेस हरकत किया। तभी जो मास्टर जू होता है बोलता है मास्टर जैन देख लिया ना हम लोगों ने, आपके जो डिसाइपल हॉल के जो बंदे हैं सब डिसाइपल है, इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते, एक बंदे के ऊपर सब मिलकर अटैक कैसे कर सकते, इसलिए उस बच्चे ने हेमली तालिस्मान को यूज़ किया है, तो अब उसको तो सज़ा नहीं मिलेगा, मगर आपके जो डिसाइपल है ये लोग को तो सज़ा मिलेगा। जो सुनने के बाद ये दोनों भी शौक हो जाते। फिर शौक होने के बाद देखा ही देता है वो जो मास्टर जू होता है पील मास्टर बोलता है तो क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या, तुम लोग की ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, सेक्ट के रूल तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई।
तुम लोगों ने गलती किया है, तुम लोगों ने एक बंदे के ऊपर इतने बंदे मिलकर अटैक किए, इसलिए तुम सबको मरना होगा। तभी देखते सारे बंदे घुटने पे आ जाते हैं, बोलते मास्टर जू प्लीज मास्टर हम लोग को माफ़ कर दीजिए। तभी जो मास्टर जैंग होता है बोलता है ब्रदर जू तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, जो तुम सब लोग को मारना चाहते हो, सब लोग को किल करने का बात कर रहे हो। तभी जो मास्टर जू होता है बोलता है तुम मेरी बात अभी भी नहीं समझे, मैं ये लोग को क्यों मारने का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों ने सेक्ट का रूल तोड़ा है। पहली बात इसने एल्डर के ऊपर जानलेवा हमला किया है। दूसरी बात एक डिसेबल के ऊपर बिना इंजम के उसको पकड़ के मारने का ट्राई किया है। तो बोलो इतना काफ़ी नहीं है क्या ये लोग को जान से मारने का पेनल्टी देने के लिए। जो सुनकर तो मास्टर जैंग बोलता है मास्टर जू आपके साथ मेरा एक अच्छा दोस्त ही है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तभी मास्टर जू बोलता है मेरी बात तुम अच्छे से सुनो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सेक्ट का रूल ही रहेगा। जिस बंदे ने गलती किया है उस बंदे को सज़ा मिलेगा ही। इसने एल्डर के मारने का ट्राई किया है, एचएन को भी बिना इंजमल के मारने का ट्राई किया है, इतना बड़ा क्राइम किया है, इसको ज़िंदा नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात ये तुम्हारा डिसेबल है तो तुम इसके ऊपर मतलब प्यार कर रहे हो, प्यार नहीं कर सकते तुम, समझ गए ना ये तो। तभी वो बंदा भी बोलते ओके ओके मैं समझ गया ठीक है चलो। तभी वो जो डिसेबल होते बोलते मास्टर ये क्या हो रहा है, मेरे को बचा लीजिए। तभी उसका मास्टर बोलते सट अप साले, तो तूने इतना गलती किया, अब तेरे को पनिशमेंट लेना पड़ेगा, अब तेरी गलती। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता डैम ये साला मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो इधर आके फंस गया। तभी दिखाई देते जो जिंजिल होते उधर उधर गिर के पड़ जाते। तभी देखते मोटा जो होता है हमारे एचएन को बोलते केयरफुल, ठीक है। तभी जो एचएन होता है बोलता है मोटे तेरा शुक्रिया। तभी मोटा बोलता है अरे शुक्रिया करने की कोई बात नहीं, अब तू थक चुका, अब तेरे को सोने का टाइम आ चुका, अब जल्दी से घर चल फिर सो जा। फिर देखते दो एल्डर को, जो बोलते हैं वो साला जूफू वहाँ पे क्या कर रहा था। तभी एक बंदा बोलता है जो पील मास्टर जू है ना वो एचएन को बचा लिया। तभी एक बंदा बोलता है जूफू गार्ड है वे जो हेंग्यू सेक्ट का है, अब वो एचएन को बचा रहा है। अब तो हमारा दिक्कत आ गया, अब हम लोग एचएन को कैसे मारेंगे, एचएन को टच करना मुश्किल हो गया। तभी दूसरा एल्डर बोल रहा है सही में तूने सही बोला, जो पील मास्टर जू है वो बड़ा ताकतवर बंदा है, उसके साथ पंगा लेना सही नहीं होगा। तभी एचएन को दिखाई देता है जो बेड के ऊपर सोया है। तभी उसकी आँख खोलती है तो मैं कहाँ पे हूँ, तब तो मैं तो उधर हॉल पे था ना, डिसिप्लिन हॉल पे। तभी देखते मोटा बोलता क्या तुम उठ गए, सही में तुम्हारा नसीब कितना बुरा है ना, तुम मरते मरते बचे, तुम उधर मर ही जाते, फील्ड मास्टर जू आके तुम्हारा हेल्प नहीं करता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होता। तो तुम्हारा नसीब बुरा भी है अच्छा भी है, पता नहीं तुम्हारा नसीब कैसा है। तभी एचएन बोलता है हाँ मैं समझ गया। आलसी लेते हुए बोलता है तो चलो बताओ मैं कितना दिन से सो रहा हूँ, बहुत दिन हो गया सोते। तभी मोटा बोलता है तुम 2 दिन से सो रहे हो। तभी एचएन बोलते हो मैं 2 दिन से सो रहा हूँ, चलो बाहर का हाल चाल मोटे बता मेरे को क्या हो रहा है। तभी मोटा बोलता है बाहर में तो कुछ नहीं हो रहा, बस तुमने जो हंगामा लगाया है वही हंगामा चल रहा है। रेंगयोंग पीक टियांगयांग पीक के बंदे को क्रिपल कर दिया। तभी हमारा एचएन बोल रहा है अरे ओके कोई नहीं वो सब छोटा खटा करने दे, उन साले बास्टर्ड लोग को क्रिपल करना ज़रूरी था, क्योंकि वो लोगों ने मेरे बंदे के साथ पंगा लेने का ट्राई किया है, मेरे आदमी लोग के साथ पंगा लिया है। मगर मेरे को एक बात समझ नहीं आ रहा, जो ये मास्टर जू है मतलब ये जो पील मास्टर है ना मोटे, ये हम लोग का हेल्प क्यों कर रहा है। तूने उसको बोला बस हाँ मैंने समझ गया मेरे पास फायर है, मगर उसको पता तो नहीं है ना मेरे पास ट्रू फायर है। तभी मोटा बोलता है नहीं तुम्हारे पास फायर है ना, और वो एक एल्केमी मास्टर है, तो उसको फायर की बहुत ज़रूरत है ना, जिसके पास अच्छा फायर होगा वो तो उसको बचाएगा ही, क्योंकि वो उसका काम पे आएगा। इसलिए वो जो ब्रदर मतलब वो जो जू है मास्टर जू, वो ब्रदर तुमको बचा रहा है, क्योंकि तुम और वो मिलकर पिल बना सकते हो। तभी हमारे एचएन बोलते हो ऐसी बात है, सही है, उसका पर्पस गलत नहीं लग रहा मेरे को। तभी कोई अंदर आके बोलता है क्या तुम जाग गए। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है मास्टर जू मेरा ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, आप उधर नहीं आते ना तो मैं अभी तक ज़िंदा नहीं होता। सही में मेरा नसीब बहुत अच्छा है जो आपके जैसा एक मास्टर मेरे साथ आया है। तभी एचएन बोलता है मगर आपको पता है मेरा फायर कौन सा है। तभी जो मास्टर जू होता है बोलता है पता है मेरे को फायर तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा फायर अच्छा है मगर तुम्हारा फायर को टेस्ट करना पड़ेगा, जो तुम मेरे साथ एल्केमी करने के लिए लायक होना नहीं है, तो अपना फायर दिखाओ। तभी देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है अपना फायर रिलीज़ करते हैं अपने हाथों में, और हाथों में रिलीज़ करते बोलते ठीक है मास्टर जू आप एक बार चेक कीजिए। जो देख के मास्टर जू शॉक हो जाता है, शॉक होकर बोलते क्या गोल्डन फायर है तुम्हारे पास, ये तो एक रेयर फायर है,
इसका बहुत स्टेज है, इसको तुम परफेक्ट कर लिए तो तुम तो एल्केमी में गॉड बन जाओगे। तभी उसके पास जो एक बुक होता है, वो बुक खुद ब खुद ही ऊपर उड़ने लगता है, उड़ते हुए बोलता है सही में हाँ गोल्डन फायर है, इसको तो मेरे इस बुक में लिखना ही चाहिए। तभी देखते हो जो बुक होता है वो खुद ब खुद ही आसमान में मतलब ऊपर चला जाता है। फिर जाने के बाद जो फायर होता है जिसका नाम होता है गोल्डन फायर, उसको अच्छे से कन्विंस करने लगता है और उसको लिखने लगता है। जो देख के मास्टर जू जो होता है वो शॉक हो जाता है, बोलते हैं सही में तुम्हारा फायर एक रेयर फायर है, इसलिए मेरा ये बुक भी खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो गया। फिर दिखाई देता है एचन शॉक हो जाता है, बोलते क्या ये बुक एक्टिवेट हो गया। तभी जो हमारा मास्टर जू होता है वो बोलता है हाँ ये रिकॉर्डिंग्स कर दिया तुमको, मतलब जो अर्थ और फायर का तुम्हारा है ना, अर्थ और हेवन के साथ तुम्हारे फायर एक्टिवेट है, मतलब दोनों के साथ लग के फायर होता है, इसलिए इस बुक को तुम्हारा जो फायर है ना वो पसंद आ गया, मतलब रेयर है फायर इसलिए पसंद आ गया। तो ये बोलने के बाद वो हंसने लगता है, हंसते बोलते सही में बच्चे तुम तो एक गॉडली टैलेंट हो, अब मेरे को तुम चाहिए, अब मेरे को तुम चाहिए, तुम मेरा एल्केमी में बहुत काम आ सकते हो, इस ओल्ड मैन को चाहिए तो तुम मेरा कर सकते हो, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर बहुत पिल बनाएंगे बच्चे। ये बोलकर तो उसके तरफ जाने लगते हैं। फिर देखते हमारा एमसी अपना फायर रिलीज़ करते हैं, जो देख के एल्डर बोलते हैं हाँ और भी रिलीज़ करो, मेरे को देखना है सही में इसका फायर तो ट्रू फायर है, इसके फायर को मैंने हल्के में लिया था। तभी देखते हैं घर के उस आसपास में पूरा फायर ही फायर हो जाता है और एक फायर उड़ते हुए मतलब एक खतरनाक सा अटैक करते हुए सामने की तरफ आ रहा है और हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो अटैक नहीं करता, उसके अंदर घुस जाता है। मगर वो जो देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। मोटा शॉक बोलता है क्या है एचन तू ठीक है? तभी एचन बोलता है हाँ बे मोटे मैं बच गया, मैंने तो सोचा ये साला फायर मेरे को मार देगा, मगर मेरा नसीब अच्छा है जो मैं बच गया इस फायर से, क्योंकि मैं फायर तो मेरे बॉडी के साथ ही कनेक्ट है। जो देख के मास्टर जो शॉक हो जाता है, बोलते क्या ये फायर तुम्हारे बॉडी के अंदर ही तुम्हारे साथ अच्छे से ज्वाइन है? जो देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है हाँ एल्डर आपने सही बोला, ये फायर मेरे को मिला था एक मीटोरेट से, जो मीटोरेट ऊपर से गिरा था और मेरे बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया था, तो मैं मर भी जाऊँ तो ये फायर मेरे साथ ही चला जाएगा, ये फायर दूसरे किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि हेवन और अर्थ एनर्जी के साथ ये फायर मतलब स्टार्ट होता है और वो मेरे बॉडी के साथ अंदर है। फिर वो मोटा बोलता है मगर फायर तो बहुत कलर का फायर होता है, अर्थ फायर, स्पिरिचुअल फायर, तो एल्डर आपको कौन सा फायर चाहिए जो फायर आपके काम पे आ सकता है? तभी जो मास्टर जू होता है, मास्टर जू बोलता है हाँ तुम्हारी बात सही है, फायर होता है बहुत कलर का फायर होता है, मगर तुम लोग को पता नहीं फायर का जो स्टेज होता है बहुत स्टेज होता है, वो कल्टीवेशन के स्टेज के जैसा ही होता है, 1 2 3 4 करके होता है, फायर का 4 स्टेज होता है। तो अब तो 4 स्टेज में से तुम्हारा कौन सा स्टेज है वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। तभी होने से बोलते ये तो लेट हो चुका है, अब कैसे चेक होगा? तभी वो बंदा बोलता है फिक्र मत करो चेक हो जाएगा, मैं पिल जब बनाने आऊँगा तब चेक हो जाएगा, मगर तुम मेरे को एक बात बताओ। गुस्सा होकर फिर मास्टर से चिल्ला के बोलता है तुम्हारे पास फायर है तो तुमको मेरे पास पहले आ जाना चाहिए था ना, अगर तुम वहाँ पे मर जाते तब तो तुम मेरे कोई काम में नहीं आते ना, इतना अच्छा खासा टैलेंट तुम्हारा बर्बाद हो जाता। फिर दिखाई देता है हमारे एमसी बोलता है अरे एल्डर मेरे को माफ़ कर दीजिए, किसको पता था वो साले बास्टर्ड लोग मेरे को ऐसे धोखाधड़ी में फंसा के ले चले जाएंगे और मेरे को जान से मारने का ट्राई करेंगे, मगर जो होगा आपका शुक्रिया, आपने मेरे को बचा लिया। जो सुनने के बाद मास्टर बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है और मेरे को शुक्रिया मत बोल साले, अब दोनों को मिलकर काम पे लगना पड़ेगा, अब अच्छा अच्छा पील बनाएंगे हम लोग और पावरफुल होंगे। ये बोलने के बाद हमारे एमसी को मार के बोलते साले समझ गया ना, तो अरे एल्केमी अच्छे से सीखना, मैं तेरे को जैसा बोलूँगा वैसा करना सीखना, तेरे पास रियल फायर है, जो फायर बहुत कम बंदे के पास है, मिलियन में से एक बंदे के पास ही ऐसा फायर होता है ट्रू फायर, तो इस बारे में ज़्यादा बंदे को पता नहीं चलना चाहिए, और तू मेरे पैविलियन पे जितना जल्दी हो सके 3 दिन के अंदर आ जाना, समझ गया ना? ये बोलकर जो मास्टर जू होता है बड़ा ही फनी तरह से दरवाजे के अंदर से चला जाता है बाहर। फिर देखते वही घास फूस जगह का सीन, जहाँ पे देखते हमारा एमसी सो रहा है, सोते सोते देखते उसके बॉडी के अंदर से फायर निकल रहा है, जो देख के बोल रहा है अरे ये क्या हो रहा है, मेरा बॉडी के अंदर से इतना फायर क्यों निकल रहा है, मैं कहाँ पे आ गया, एक कौन से जगह पे आ गया, क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? तब देखते बहुत प्रेशर पड़ता है उधर और एमसी की तरफ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या इतना प्रेशर पड़ रहा है, अरे ये तो एक एल्केमी है ना, ये इधर क्या कर रहा है, मेरा सिर फट रहा है, क्या हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं मरने वाला हूँ क्या? तभी उठ जाता है, उठते बोलता है सही में मैं बच गया, हाँफते बोलता है साला ये सपना था, सपना नहीं होता तो मैं मारा जाता, गारंटी देता हूँ। उतना फायर था वहाँ पे और इधर एल्केमी के साथ कैसा ही कुछ हो रहा था, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या पता मैं वहाँ पे मर ही जाता, मरते मरते बचाऊँ, अच्छा वो सपना था। तभी देखते इनर हॉल का सीन, इनर हॉल पे देखते हम लोग को दिखाई देता है जो हमारा एमसी होता है, वो बोलता है मेरे को इनर हॉल जाना पड़ेगा बुड्ढे, ठीक है
फिक्र मत कर, तेरे को जिन जिन लोगों ने परेशान किया है मैं सबका हिसाब चुकाऊंगा। तेरे को जिस जिस बंदे ने मारा है मैं सबको मार के तेरा बदला लूंगा बुड्ढे, फिक्र मत कर, क्योंकि तुम मेरा बंदा है, मेरे बंदे से जो पंगा लेते तो बसता नहीं। तभी देखते एक स्पिरिट फील कर सीन जहाँ पे बोलता है हाँ हाँ सही है। तभी देखते दो लड़की और लड़का को। ये लड़की को तो आप लोग जानते हो, पहले देख चुके हो। जो लड़की होती है बोलती है ब्रदर जू आप ये क्या बोल रहे हो, मेरे को पता है आप यहाँ पे आए हो डिसाइपल लेने के लिए, मगर मैं यहाँ पे जो डिसाइपल लेने आया हूँ मगर मेरे को कोई पसंद ही नहीं आ रहा डिसाइपल। तभी जो ब्रदर जो होते बोलते वो देखो आ गया डिसाइपल। तभी देखते चैन को हाई बोल के आ रहा है। फिर उसको देख के जो लड़की होती है वो बोलती है क्या ये तो वही लड़का है ना जो मेरे को फॉरेस्ट में मिला था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर बोलते ब्रदर जू तुम इसको लेके आए हो क्या, यही तुम्हारा डिसाइपल है क्या। तभी ये चैन देख के शौक हो जाता है, शौक होकर बोलता है अरे ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, ये लड़की बहुत पावरफुल है, मैं फॉरेस्ट में मिला था मगर मैं मरते मरते बचाऊँ इस लड़की से, अब मैं क्या करूँ। फिर देखते हो लड़की हाई बोलती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अरे फिर से मिल गए तुम लोग के साथ। फिर जो मास्टर जू होता है बोलते हैं ओ ऐसी बात है। फिर देखते जो एचन होता है भागने लगता है, भागते बोलते साला मेरे को भागना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़की फिर से मेरे को जान से मार देगी, मैं मरते मरते बचाऊँ, मेरे को और नहीं मरना। फिर देखते हैं वो लड़की हंसने लगते, हंसते बोलते ब्रदर जू आपका जो डिसाइपल है बड़ाई भाग रहा है, भागते हुए जा रहा है सही में, मगर इसको क्या लगता है ये इधर से भाग सकता है, नहीं भाग सकता। ये बोलने के बाद उसको एक अटैक कर देता है, बोलता है इधर आ बच्चे। फिर ये बोलकर अटैक कर देता है। फिर देखते हो रस्सी से घुस जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे मेरे को छोड़ दो जी सीनियर, मेरे को छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को भागने दो, इधर से जाने दो। फिर मगर सीनियर उसको अपने पास खींच लेते और खींचते बोलते नहीं तुम नहीं जा सकते, क्या मैं डरावनी हूँ क्या। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है हाँ हाँ तुम बहुत डरावनी हो, साला मैं फॉरेस्ट में मरते मरते तुमसे बचा था, मेरे को प्लीज़ छोड़ दो। जो सुनने के बाद और जो सीनियर सिस्टर होती है बोलते क्या क्या बोल रहे तुम तो साला फिर से मेरे को फॉरेस्ट में भी डरावनी बोल रहे यहाँ पर भी। तभी हनुमान सिंह बोलता अरे अरे आपने गलत सुना, मैं डरावनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तभी वो लड़के बोलते तुम इधर से भाग क्यों रहे थे। तो हनुमान सिंह बोलता अरे मैं भाग नहीं रहा था। तभी जो मास्टर जो होते हैं बोलते हैं ए चैन तुम्हारा ये भागने का क्या मतलब है, ये बुरा इंटेंशन है समझ गए ना, ये बैड मैनर से ऐसे भागना नहीं चाहिए समझ गए ना। फिर दिखाई देती उसी लड़की को बोल रहा है ब्रदर जो आप फिक्र मत कीजिए, ये बंदा बहुत अच्छा बंदा है। ये बोलने के बाद उसके पीछे लात मार के बोलती है अब तुमको सीखना पड़ेगा समझ गए ना, मैंने जो बोला। तभी वो जो बंदा होता है मास्टर जो बोलते जूनियर सिस्टर क्या तुम इसको पहचानते हो। जो सुनने के बाद जो जूनियर सिस्टर होती है वो बोलते हाँ मैं इसको पहचानती हूँ, ये वही बंदा है ना रेनयोंग पिक का और टियानवंग पिक का, ये दोनों पिक के बंदे लोग को क्रिपल कर दिया इसने। ये बंदा बहुत फेमस बंदा है, इसका नाम है एचएन। ये बंदा इतना फेमस है क्या बोलूँ ब्रदर्स तुमको, क्रिपल कर दिया। ये दोनों के सेक्ट के बंदे इसके पीछे पड़े हुए इसको जान से मारने के लिए, मगर इस बंदे के पास ट्रू टैलेंट है, इसके पास ट्रू फायर है, तो ये तुम्हारा बहुत काम पे आ सकता है। जो सुनने के बाद मास्टर्स बोलता है हाँ तुमने सही बोला, ये मेरे बहुत काम पे आ सकता है एल्केमी बनाने के लिए। फिर देखते हैं एमसी घबरा जाता है, बोलते साले अपने मन में सोच रहे साले ये दोनों मॉन्स्टर मेरे पीछे क्यों लग गए, इधर ये लड़की भी बहुत डेंजरस है और इधर ये जो बुढ़ा होता है ये भी बहुत डेंजरस है, क्या पता मैं दोनों के अंदर रह के मारा ना जाऊँ, भगवान मेरे को बचा लेना, गॉड मेरे को बचा लेना। फिर दिखाई देता है वो जो बंदा होता है मास्टर जू, वो पीछे लात मार के बोलता है साले तू क्या सोच रहा है, तू भूल चुका है क्या, तेरे को क्या काम करना है, जल्दी से काम पे लग जाए। एल्केमी सीखने के लिए मैं तेरे को एक किताब दे रहा हूँ, उसको जल्दी से प्रैक्टिस करके एल्केमी का कुछ बेसिक सीख ले समझ गया ना। फिर देखते जो लड़की होते बोलते क्या तेरे को इनर सेक्ट में नहीं जाना बच्चे। तभी वो बच्चा बोलता है हाँ मेरे को सीनियर सिस्टर जाना इनर सेक्ट में, प्लीज़ आप मेरा हेल्प कर दीजिए ना, आउटर सेक्ट से मेरे को इनर सेक्ट में जाना, उधर ज़्यादा रिसोर्सेस मिलेगा। तभी वो लड़की कान खींचते हुए बोलती है सही में तेरे को इनर सेक्ट में जाना है, मगर तूने कुछ गलती किया है उसका तो तेरे को सज़ा मिलना चाहिए, क्या तू भूल चुका है वो सब गलती जो फॉरेस्ट में किया था। फिर देखते जो बोलते अरे मेरे को दर्द हो रहा है सीनियर सिस्टर, मेरे को माफ़ कर दीजिए, उस दिन भूल जाइए, या जो हुआ था उस दिन भूल जाइए। जो सुनेगा तो सीनियर सिस्टर बोलते हाँ मैं भूल जाऊँगा कोई ना, मगर तेरे को मेरा एक टेस्ट देना पड़ेगा समझ गया ना, इनर सेक्ट में आने के लिए तेरे को मेरा एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर वो टेस्ट पास कर लेगा तो तू मेरा डिसाइपल बन जाएगा समझ गया ना। और वो लड़की भी रहेगी, जो लड़की तेरे साथ मिली थी वो भी रहेगी हम लोग के साथ। तो वो जो टेस्ट होने वाला है टेस्ट मुश्किल होने वाला है, क्योंकि
इनर सेक्ट में आने का टेस्ट है ना, समझ गया ना। मगर तू क्वालिफाई होगा तो तू आ जाएगा इनर सेक्ट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर तू फिक्र मत कर, मैं रिकॉग्नाइज्ड में करूँगा, ठीक है, जो तेरे को चूज़ करने के इनर सेक्ट में। ऐसा ही बोल रहा है वो लड़की। फिर वो लड़की ऐसे बोलते उधर से जाने लगते और देखते हम लोग आसमान से फूल नीचे गिर रहा है। फिर हमारे एमसी भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है हा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इनर सेक्ट में अब मेरे को रिकॉग्नाइज्ड करेगा, अब मेरा नसीब अच्छा होने वाला है। अब बंदे लोग मेरे को खुद आके बोलेंगे चलो टेस्ट दो। जो देखने का तो मास्टर जू को गुस्सा आ जाता है। मास्टर जू बोलता है साले तू इतना हंस क्यों रहा है, क्या तू भूल चुका है, तेरे को एल्केमी भी प्रैक्टिस करना है, एल्केमी में तेरे को अच्छा होना है, बस कल्टीवेशन पे ऊपर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, एल्केमी भी अच्छा होना चाहिए। ये बोलकर उसको लात मार देता है। फिर देखते एक जगह से आवाज़ आता है, हा एल्डर, एल्डर अब मैं क्या करूँ, मेरी हेल्प कीजिए, आप ऐसे देख नहीं सकते खड़ा होके। तभी दिखाई देता है हम लोग को वही दो बंदे को, मास्टर जू और हमारे मेन कैरेक्टर को। देखिए एक बड़ा सा एक इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड रन के सामने आ चुके खड़े होते। तभी मास्टर जू बोलता है एल्केमी करना उतना भी ईजी नहीं है बच्चे, समझ गया ना। तेरे को जो फायर है उसको फायर को अच्छे से कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, तभी तू एक एल्केमी जीनियस मास्टर हो सकता है। फिर देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका आँखों में आग जलने लगता है। आग जलते हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा है अरे मेरे आँखों में आग कैसे जलने लगा, ये फायर क्या मेरे को बुला रहा है। तभी देखते उसका फायर मतलब अपने बॉडी से निकलने लगता है। जो देख के हमारा जो मास्टर जू होता है बोलते हैं आराम से सुन, आराम से, कुछ गलती मत करना नहीं तो तू पक्का मारा जाएगा, क्योंकि ये फायर कोल्ड रन के साथ कनेक्ट हो रहा है जो तेरे को खींच के मार देगा अंदर घुसा के। फिर ऐसा ही बोल रहा है चिल्ला के। तभी हमारा एमसी बोलता है अरे मैं बच गया, रियल फायर ने मेरे को नहीं बचा, ये थोड़ा रिक्सी था, मगर एल्डर मेरे को माफ़ कर दीजिए। ये बोलेगा तो दोनों ही झगड़ने लगते। फिर देखते हमारा जो मेन कैरेक्टर होते हैं बोलते ठीक है अब मैं अपना पावर ट्रू फायर रिलीज़ कर रहा हूँ। रिलीज़ करने के बाद अब मैं एल्केमी स्टार्ट करने वाला हूँ मास्टर जू, तो आप मेरा हेल्प कीजिएगा, ठीक है। तभी मास्टर जू बोलता है हाँ साले तू स्टार्ट कर, मैं हूँ तेरे पीछे। तभी देखते हो अपना हाथ डाल के बोलता है मास्टर जू आप मेरा क्वालिफिकेशन देखिए, मेरा क्वालिफिकेशन है क्या मैं एक एल्केमी मास्टर बन सकता हूँ। ये मेरे को अपना हाथ में फायर लेके उसी कोल्ड रन के अंदर घुसा देता है। फिर देखते हम लोग को बताया जाता है इस दुनिया में जैसे कल्टीवेशन का बहुत लेवल होता है, 5 लेवल जैसे आप लोग को पता था, 5 में 6 लेवल मैंने बताया था, क्यूआई कंडेंसेशन, फाउंडेशन, फिर हो गया कोर फॉर्मेशन, फिर वॉइड, फिर हेवनली रियल। ऐसे ही जो ये एल्केमी होता है इसका भी 4 स्टेज होता है। तो 4 स्टेज में से अभी हमारा एमसी 1 ना 2 स्टेज में जा रहा है, मतलब जा रहा है। जो देख के और जो मास्टर्स जो होता है बोलता है हाँ बच्चे तुम उतना बुरा नहीं हो, तुम्हारे पास टैलेंट बहुत है, मगर बस ऐसा बात है तुम अभी भी बहुत कमज़ोर हो, मगर मेरे को तुमको बहुत अभी भी तुम ऊपर जाने वाले हो, तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ गए ना। तुम्हारा सोल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि एल्केमी करने के लिए तुम्हारे पास फायर का कंट्रोल होना चाहिए और जो तुम्हारा सोल है वो सोल पावरफुल होना चाहिए दूसरे बंदे से, तभी तुम एल्केमी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, समझ गए ना बच्चे। जो सुनने का थोड़ा मैन करके बोलता है ओ ऐसी बात है, मैं तो समझ गया, मगर मैं अपने सोल को कैसे पावरफुल बनाऊँ मास्टर जू। तभी मास्टर जू बोलता है अबे साले सोल को पावरफुल बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक हर्ब चाहिए, तुमको जितना हो सके हर्ब को अच्छे से एब्जॉर्ब करना है और उसको अपने फायर के साथ कंट्रोल करके उसको फायर कंट्रोल बना देना है, मतलब फायर के साथ उसको मिक्स करके रिफाइन करके पावरफुल बनाना है। तो तुम्हारा फायर जितना पावरफुल हो जाएगा तुम्हारा सोल भी उतना पावरफुल हो जाएगा, मतलब सोल के साथ अपना फायर पूरा कंट्रोल करके रिफाइन कर लो, दोनों को एक साथ मिला दो, समझ गए ना। फिर हमारा एमसी बोलते हो ऐसी बात है, मगर मेरे पास उतना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको पता है ना मैं इनर सेक्ट का डिसाइपल नहीं हूँ, मैं आउटर हूँ, इसलिए मैं गरीब हूँ। तभी जो मास्टर जो तो तभी साले गरीब के बात छोड़, तेरे को पता है एक डैन सू नाम का बंदा था जो एल्केमी का जीनियस था, मगर उस बंदा बहुत पावरफुल था वो बंदा, मगर वो एल्केमी का जीनियस उतना भी नहीं हो पाया क्योंकि उसका फायर का कंट्रोल नहीं था, मगर वो बंदा बहुत पावरफुल था। अब रिफाइन कैसे करते मैं तो कुछ सिखा रहा हूँ, अच्छे से सुन, क्योंकि वो बंदा बहुत अच्छे से रिफाइन करता था। मैं सोचता हूँ जब मैं काश उसके जैसा बन सकता हूँ, मगर मेरे पास भी उतना टैलेंट नहीं है, मगर तेरे पास है उतना टैलेंट। अब तू अच्छे से मेरे को देख और सीख, क्योंकि तेरे पास उतना टैलेंट है, तू भी उसके जैसा एक एल्केमी जीनियस बन सकता है। ये बोलने के बाद सामने की तरफ मतलब वो जो क्वाल्ट्रन होता है उसकी तरफ फायर डालने लगता है। फिर हमारा एमसी बोलता है ठीक है मास्टर जी, आपने जैसा बोला, मैं एक जीनियस हूँ आपने बोला, तो मैं एक एल्केमी में जीनियस उस डांसू के जैसा हो सकता हूँ, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं डांसू के जैसा बन जाऊँ, ठीक है ना।
फिर देखते वो जो मास्टर जो बोलता हाँ हाँ साले तूने सही बोला, अब मेरी बात अच्छे से सुना, देख इधर। फिर ये बोलने के बाद अपने हाथों से जो ब्लू फायर होता है वो सामने की तरफ डालने लगता है। डालते हुए बोलता है देख ऐसे पहले ब्लू फायर डालना होगा, फिर अच्छे से उसको अपना मन को शांत रख, मतलब अपने माइंड को शांत रख और ज़्यादा इधर उधर मत देख, और आराम से जो वर्ल्ड रन है उसके अंदर फायर डालने के बाद कंट्रोल कर, फायर थोड़ा ज़्यादा कर मत कर, कम कर, ऐसा करके कर। फिर देखते हो जो क्वाल्डन होता है खुद ब खुद ही चमकने लगता है, जिसको देख के मास्टर जू बोलता है अबे साला खुद ब खुद ही तो चमकने लगा, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। फिर देखते उधर से एक लाइट जाता है, जो लाइट कुछ खतरनाक ही लाइट होता है। फिर देखते मास्टर जू अपने हाथ में एक ब्लू पेन ले लेता है और बोलता है सही में ये साला किया स्पिरिचुअल पावर थोड़ा लीकिंग कर रहा था, मतलब जैसा होता है ना और जो लूज कनेक्शन जैसा होता है तार का गाइज, वैसा ही इसका थोड़ा लूज कनेक्शन हो रहा था। मगर वो बोल रहा है लूज कनेक्शन हो रहा है तो क्या हो गया, मगर फिर भी मैंने स्पिरिट पिल बना लिया है। जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है, बोलता हाँ ये तो पिल अच्छा पिल है। तभी मास्टर जो बोलता है अरे साल है ये तो लोएस्ट लेवल का स्पिरिट पिल है, तू इतना खुश क्यों हो रहा है, अभी भी बहुत ऐसा पिल है जो मैं बना सकता हूँ हाईएस्ट लेवल का पिल। अब समझ गया ना तू, मैं तेरे को बस यही दिखाना चाहता था जो कैसे लोएस्ट लेवल का पिल बनाता है। अब तू क्योंकि न्यू बंदा है एल्केमी में, अब तेरे को तो बिगिनर है तू, अब तेरे को सिखाना पड़ेगा। एले पिल और अच्छे से इसको देख और सीखने का ट्राई कर। डैन चेन जो बंदा था ना उसके पास 5 पैटर्न स्प्रिट था, मतलब वो 5 पैटर्न जानता था एल्केमी का, 5 लेवल का बंदा था। एल्केमी में 5 जो पैटर्न होते 5 स्टेज होते 5 स्टेज का था। और हम लोग तो सब ऐसे नोबड़े बंदे हैं, हम लोग को तो 5 स्टेज छोड़ साला हम लोग 4 स्टेज भी अभी तक जा नहीं पाए। मगर मैं देखना चाहता हूँ क्या तू कितना अच्छा बन सकता है पिल बनाने में। वो जो जी डान है उसका जैसा एक दिन मतलब दिन जीनियस हो सकता है क्या। ये बोलेगा, बोलता है चल तू जानता है क्या डिंजियन को, तभी हमारा जो मेन करता बोलता नहीं मैं नहीं जानता। तभी जो मास्टर होता बोलता हाँ तू उसको जानेगा भी नहीं, क्योंकि वो एक हाईएस्ट लेवल का पिल मास्टर था ना, इसलिए तू नहीं जानेगा उसको। जब आज से 500 साल पहले जब इधर उधर का फाइट हो रहा था, तब जो डैनचेन था वो बहुत खतरनाक बंदा था, बहुत पावरफुल था, मगर वो एक पिल को रिफाइन नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो फील था वो तो हेवनली फील था, इसलिए उसको रिफाइन नहीं कर पाया वो। मगर वो सब पिल को रिफाइन कर पाया, हेवनली पिल को रिफाइन न करने के से वो मारा गया। तभी जो हमारा एचन होता है वो बोलता है वो ऐसी बात है, मगर वो बंदा इतना पावरफुल था तो मारा कैसे, बस एक पिल नहीं बनाने के लिए मारा गया। ये बोलने के बाद फिर उसका हाथ से पिल गिरने लगता है। फिर हमारे एमसी बोलता है अरे मेरे हाथ से पिल गिर रहा है और मेरे को तो करना भी नहीं आता, कुछ मेरे को टेक्निक दे दो। जो सुनने के बाद मास्टर से गुस्सा हो जाता है और एक बुक छोड़ के मतलब फेंक के मारता है और बोलता है साले तू इतना लेजी क्यों है, जल्दी से बुक पर और एल्केमी करना स्टार्ट कर। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मास्टर जू तुमने तो मेरे को बुक तो दे दिया, मगर ये बुक इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, मेरे को तो कुछ उतना अच्छा खासा समझ नहीं आ रहा। जो सुनने के बाद मास्टर जू होता है बोलता है ज़्यादा ना बक के जल्दी काम पे लग जा, अच्छे से समझ गया ना, ज़्यादा बोलो मत। तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बुक को प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस करते अपने मन में बोलता है ये साला बुक उतना भी दिक्कत नहीं है, मगर जो एल्केमी में बात है वो अपना फायर को और क्यूआई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब साला वो मैं कंट्रोल एक बार कर लूँ ना तो मैं भी एल्केमी में जीनियस बन जाऊँ, मगर वो मैं कंट्रोल कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो एक पावरफुल बनता हूँ, मतलब मैं तो पावर के लिए करता हूँ, मैं तो कभी भी ज़िंदगी में एल्केमी नहीं किया हूँ, फिर भी मैं ट्राई करूँगा क्योंकि मैं जीनियस हूँ। ऐसा बोलने के बाद बोलता है चलो रियल फायर गो, मतलब अपना फायर को सामने की तरफ भेज देता है और बोलता है चलो मेरा फायर दिखा दो कमाल, एल्केमी में दिखा दो कमाल। ये बोलने के बाद सामने की तरफ फायर फेंक देता है, फिर वो फायर भी सामने की तरफ जाने लगता है। जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ सही में बहुत अच्छे पिल बन रहा है बहुत अच्छे, मगर मेरे को बहुत दिक्कत आ रहा है, इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए, फायर को अच्छे से मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा। तब देखते कुछ टूटता हुआ नीचे गिर जाता है। जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं होगा मेरे से, साला मैंने कितना अच्छा कोशिश किया था मगर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये पिल क्यों टूट गया, बनी तो गया था पिल ना, मैंने ज़्यादा फायर लगा दिया ना, ज़्यादा पावर लगा दिया, मगर कोई नहीं मैं साला फिर से और एक बार ट्राई करूँगा। ये बोलकर फिर से और एक बार ट्राई करने लगता है और सामने की तरफ अपना हाथ फेंक के आग लगा के एक बॉल हो जाता है। फिर देखते मास्टर जू को बोलता है पिल बनाने के लिए एल्केमी सीखने के लिए अपने माइंड को बहुत ज़्यादा शांत रखना पड़ता है और अपने इधर उधर के साउंड को सुनना बंद करना दे जाना चाहिए। पूरा शांत हो जाओ फिर बनाओ पिल, खतरनाक पिल बनाओगे, पूरा तुम एल्केमी गॉड बन जाओगे। जो सुनने के बाद हमें बोलता है ओ हाँ मैं तो भूल ही चुका था, मेरे माइंड को शांत करना पड़ेगा, मैं कर सकता हूँ।
मैं कर सकता हूँ, मैं पील बना सकता हूँ। ये बोलने के बाद, अपने मन में बोलने के बाद, हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ आग भेजने लगता है फिर से। जो देख के मास्टर जू होता है, बोलता है सही में बच्चा लगता है हार नहीं मानेगा, बहुत जिद्दी है। तभी देखते बाहर का सीन, तभी देखते हो जो मतलब वही क्या पता नहीं मेरे को, उसी ढंग से पील निकल रहा है ना क्या निकल रहा है पता नहीं। फिर देखते हमारा मेन कैरेक्टर बोलते चलो यार अब तो हो जा। तभी देखते एक पहाड़ का सीन, इनर गेट का सीन। इनर गेट में देखते फिर एक लड़की का सीन, जिस लड़की के पास वो जो निंगर है वो आ रही है। फिर आते हुए बोलती है सीनियर सिस्टर में आ गई, तुम यहाँ पे अकेले बैठे क्या कर रहे हो। तभी वो सीनियर सिस्टर बोलती है तुम इतना लेजी क्यों है निंगर, तुम कहाँ पे भाग गई थी। फिर निंगर बोलती है सीनियर सिस्टर आप तो आउटर डोर पे गए थे ना एक डिसाइपल लेने के लिए, तो क्या आपके आंखों में कुछ पसंद आया, कोई डिसाइपल ऐसा जो आपके नज़र में टैलेंटेड हो सकता है, आउट जीनियस हो सकता है, बोलिए ना क्या हो गया, कुछ बोलिए ना, आपको मिला ना नहीं मिला। जो सुनने के बाद तो सीनियर सिस्टर बोलती है हाँ मेरे को मिला तो था एक बंदा, टैलेंटेड तो है बंदा, मगर मैंने उसके लिए कुछ प्रिपेयर करके रखा है, एक टेस्ट प्रिपेयर करके रखा है, जो टेस्ट एक खतरनाक टेस्ट होने वाला है। वो टेस्ट उसने पास कर लिया ना तो मैं उसको इनर गेट में लेके आ जाऊंगी, मगर वो टेस्ट तो बंदा पास नहीं कर पाया ना तो मैं उसको इनर गेट में नहीं आने दूंगी। समझ गए ना लिंगर। तभी देखते लिंगर बोलते मगर वो तो हैंडसम है ना। तभी ऐसे बकवास हो रहा है हैंडसम हैंडसम करके। फिर देखते जो आउट डन होता है उसका सीन आ जाता है, मतलब वही रिफाइन के अंदर, एल्केमी के अंदर, जो जहाँ पे जो मास्टर जो होता है शॉक हो जाता है। शॉक होकर बोलता है साला ये कैसे हो सकता है, मैंने बस कुछ देर मतलब 10 मिनट पहले तो मैंने इसको सीखा था पील कैसे बनाते, इसने इतनी जल्दी ये लोएस्ट लेवल का पील कैसे बना लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का सीन आ जाता है और हम एमसी बोलते चलो मैंने पील बना लिया फाइनली गाइस, तो लाइक कर देना, इसी खुशी में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।